एक बार जो धोखा बाबा साहब ने खाया, जब तक जिंदा रहे बाबा साहब वही बात कहते रहे। बाबा साहब ने धोखा कब खाया? पूना के समझौते में। गांधी जी कबाब में हड्डी बन गए। अगर गांधी जी आमरण अनशन पर ना बैठे होते तो शायद में आज राजा भी आप होते और राज्य भी आपके हाथ में होता। बाबा साहब जिस समय आगरा में आए थे बड़े कमजोर थे, लाठी के सहारे से चल रहे थे। जब यहाँ पर आगरा में एक बाबा साहब ने भाषण दिया था, वो सब जनता जानती है कि बाबा साहब ने आगरा में आकर कहा था कि हमें धोखा हमारे समाज के ही लोगों ने दिया। ये भाषण बाबा साहब का व्याख्यात है, लेकिन और जो बातें बाबा साहब ने कही थी तो वो शायद किसी को नहीं मालूम है। बहुत कुछ बोले थे। बाबा साहब ने एक बात और कही थी, जब आगरा में आए थे अपार भीड़ हुई थी, बहुत भयंकर जनता थी। हेलो, तब बाबा साहब ने इस देश की जनता को देखकर आगरा में एक बात और कही थी कि हमें नहीं मालूम था कि हमारे साथ इतने लोग हैं, नहीं तो मैं पूना के समझौता में साइन कभी नहीं करता। क्योंकि जिस समय बाबा साहब जंगे आजादी, भैया कम कर रहे हो कहा, बाबा साहब जिस समय जंगे आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो बाबा साहब एक थे और दुश्मन अनेक थे। और अगर कोई कारवां लेके चलता, ज्यादा लोग उनके पीछे लग जाते हैं तो अपने भी लोग साथ देना बंद कर देते हैं। तो बाबा साहब को हमें भरोसा है कि उस समय पर कोई दिखाई नहीं देता होगा। बाबा साहब को चारों तरफ दुश्मन ही दिखाई देते होंगे, क्योंकि बार बार धमकियां, दलितों की बस्तियां जलाना। आवाज बढ़ाओ भैया, बढ़ा दो थोड़ी सी, कम जानते बात। बाबा साहब को धमकियां मिलती थी कि या तो पूना के समझौता में साइन कर दो, मांगे अपने वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें गोली से मार देंगे। काले झंडे दिखाए जाते थे, तो जिनमें जब अच्छे भी थे वो भी बुरे ही दिखाई देते हैं। तो बाबा साहब ने सोच लिया था, नानक चंद्र रतु ने भी कहा था कि साहब साइन कर दीजिए, अभी समाज जगह नहीं है। मानता हूं कि कारवां आप ले आए हैं, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे समाज के लोग आपके बारे में जान भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और ये सत्य है, हम लोग बाबा साहब को जान नहीं पाते। मानवर कांसी राम साहब ना आए होते तो शायद हम बाबा साहब को पहचान नहीं पाते। लोग जय भीम ना जय भिल्लू कहते, जानते नहीं थे, लेकिन उसमें त्याग मानवर कांसी राम साहब का रहा, जो उन्होंने घर घर में बाबा साहब को पहुंचाने का काम किया। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। बाबा साहब ने कहा था क्या कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा। ये तो तर्ज थी। नागपुर में बाबा साहब ने कहा था कि मेरे समाज के लोगों, देखे वो दिखा हम चले साथियों, अब तुम्हारे हवाले संविधान साथियों, देखे वो हम चले साथियों, अब तुम्हारे हवाले संविधान साथियों। बाबा साहब कहते हैं, मुश्किल आती रही बरगलाती रही, समता के मिशन को नहीं मैंने रुकने दिया, मिट गए पुत्र मेरे कोई कम नहीं, ना मिशन को कभी हमने झुकने दिया।
बाबा साहब कहते हैं कि मेरे 4 बच्चे मैंने गंवा दिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे मिशन को मैंने कभी झुकने नहीं दिया। मुश्किलों से मिला ये मुकाम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखे वो देखा धम हम चले साथियों, अब तुम्हारे हवाले संविधान साथियों। पथ में काटे यहाँ पर बहुत है, मगर मुझको कांटों की चिंता सताती नहीं। सदियों से बहुजन ये तो गुलामी करे, ऐसी वर्ण विवशता सुहाती नहीं। बुद्ध की डोर अब पाँव में साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेरी कुर्बानियों की न तौहीन हो, ज्ञान से तुम पैदा करो जंगले। उन जुल्मों की तुम नहीं वो याद है, शोषितों को उठा कर लगा लो गले। कारवां कुछ तो आगे बढ़ा साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखे बोझे हम चले साथियों, अब तुम्हारे हवाले संविधान साथियों। खींच लो जुल्म की अब उठा लो लकीर, इज्जत में ना रख जाए हाय कभी। तोड़ दो हाथ जब हाथ उठने लगे, छू ना पाए ये संविधान जुल्मी कहीं। संविधान है तुम्हारा अभिमान साथियों, अब तुम्हारे हवाले संविधान साथियों। देखे बोध का धम हम चले साथियों, अब तुम्हारे हवाले संविधान साथियों। तो ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली। देखा जाए तो ये आज़ादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के खून पर तैर कर आई है। एक कुर्सी भैया पहुंचा दें, कथा का रसपान करें। तो कथा वही है कि देखेंगे कि वो लड़की भगवान बुद्ध को कलंकित करने के लिए जाती है, क्या कलंकित कर पाएगी? ये गाथा है नगर श्रावस्ती की।